हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और अब मैं आ गई रसोई में और देखो मैंने ये रसोई साफ कर दी है और अब मैं पहले बना रही हूँ इधर चाय। ये मैंने चाय रख दी है इसके अंदर और ये चलिए फिर अंदर चलते हैं। देखिए चाय बनकर तैयार है। चलिए चाय पी जल्दी से, जल्दी जल्दी चाय। राखी कभी आती नहीं है, एक 2-4 साल करा था राखी का, फिर बंद कर दिया था। और मैं आ गई चाय लेकर और ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, गरम गरम चाय, बढ़िया अदरक की गरम गरम चाय है ये। चलिए ठीक है, फिर मैं पी लेती हूँ। बढ़िया कौशिक जी चाय। हाँ जी लाओ। और बताइए आप लोग सब किस किस ने राखी भेज दी है घर पे? कुछ तो घर के पास ही होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। मैं भी जाती थी पहले, कभी जब मैं गुड़गांव में रहती थी तो मैं घर जाती थी अपने मायके, लेकिन वही होता था मेरे साथ में ना। एक बार मैं पहली बार ही गई शायद शादी के बाद में मायके। वैसे तो मैं अब जहाँ रह रही हूँ वहां मेरी मम्मी अब तो मेरे पास में ही है। अब तो वैसे हर साल चली जाती हूँ मैं वहाँ, राखी बांध के आती हूँ उनके यहाँ पास में ही है। हाँ अभी 3-4 साल हो गए मैं नहीं जा पा रही। पहले जब वहां रहती थी मैं चली जाती थी हर साल। अब की बार मैंने बोल दिया है उनसे, मिल भी नहीं रही है, शायद राखी जानते भी नहीं होंगे। हाँ तमिलनाडु में तो कोई जानता भी नहीं होगा राखी क्या चीज होती है, तो फिर यहाँ तो राखी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर मैंने तो मम्मी से कह दिया है, मैंने की भाभी से कह देना कि राखी ले आएगी और मिठाई का डब्बा ले आएगी, जितने पैसे बनेंगे मैं जब आऊंगी ना तब मैं दे दूंगी। बस और क्या कर सकती दूर बैठ के। और भतीजी है जो मेरी भतीजी है वो बांध देगी राखी। ऐसे ही मैं बड़े भाई के लिए भी कह रही, बड़ा भाई मेरा लग रहा है उसके लिए मैं यहीं पे बोल रही हूँ। सुन लियो, मेरी बात सुन लेगा तो वो, नहीं तो फोन आएगा तो मैं उसे बता दूंगी, उससे भी कह दूंगी भाई राखी ला के बंधवा लियो बेटी से और मिठाई के डब्बे के पैसे जितने बनेंगे मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं बड़े भाई से भी यही कहूंगी। शिवानी राखी पर हम उसके बदले की राखी में दीपा से अंकुर को बंधवा देती हूँ, मैं खुद ही ले आती हूँ उसके नाम की राखी। कहते हैं मॉडर्न बच्चे हो गए आजकल, क्यों भाई राखी वाखी मानते नहीं है। मैं इसलिए फिर मैं दीपा से कहती हूँ दीपा राखी में ले आई हूँ, शिवा के नाम की भी अंकुर को बांध दे, तो वो बांध देती है। चलो कोई बात नहीं, वो हो जाता है, शगुन हो जाता है। और हमारे दीपा के पापा का ये है, इनकी भी एक बहन है, ये 3 भाई 1 बहन है। तो इनकी बहन है जो वो इनको राखी नहीं भेजती है। 2-4 साल तो भेजे थे शादी के बाद में, बस उसके बाद उसने राखी भेजना बंद कर दिया। तो फिर हमने भी नहीं बोला छोड़ो, जब इच्छा, जब कहते हैं ना जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किसी चीज पे नहीं की जा सकती। जब उनकी इच्छा नहीं है, बड़े भाई को राखी, उनसे छोटे ही हैं, नन से छोटे हैं, जब अपने छोटे भाई को राखी बांधने का उनका मन नहीं है तो जबरदस्ती किसी पे नहीं डाली जा सकती कि भाई राखी बांधो, दीदी आप आओ, दीदी आप इनके राखी बांधो। इतना नहीं करा जा सकता। आदमी की अपनी खुशी होती है कि भाई जब तुम 2 भाइयों के बांधने के लिए जा रही हो तो अपने जो तुम्हारा एक भाई और रह रहा है उसके वहां भी जाओ, राखी बांधो। जब राखी का त्योहार आता है ना तो मैं बता रही हूँ, मेरे को मुझे दुख होता है उस टाइम पे। फिर मैं ही ये काम करती हूँ, मैं राखी मंगवा लेती हूँ और दीपा से बंधवा देती हूँ इनका, क्योंकि इनकी कलाई सुनी रहती है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कह दूंगी दीपा कोई बात नहीं, बेटी भी बहन और बेटी यही से शब्द बोला जाता है, बहन बेटी कोई बात नहीं। जिनके बहन नहीं होती उनकी बेटियां ही बांधती हैं। तो फिर मैं दीपा से बंधवा देती हूँ कौशिक जी को। सबसे पहले मैं पूजा करने के बाद में कौशिक जी को दीपा से राखी बंधवाती हूँ। अब की बार दीपा नहीं, अब देखते कैसे बनती है कौशिक जी की राखी। क्या वो कलाई बांधेंगे और मोली होती है ना, रेड कलर की और पीली मोली होती है, जो वो बांधेंगे कौशिक जी के। दीपा का वो करके बंधवा देंगे किसी से, नहीं तो कौशिक जी का वैसे भगवान का नाम कलाई लेके बांध देंगे। और क्या करेंगे बताओ। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा है आदमी की, अपने मन की इच्छा है, अपने मन की इच्छा है, कोई नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं बहन बेटियों के ऊपर कि भाई तुम्हें लाना है राखी, जबरदस्ती बांधनी है। छोड़ दिया। फिर यही है, अब राखी आ रही है 3 तारीख की, उस दिन फील होता है। हमारे यहाँ तो यही है, भाई दूज वाले दिन भी मम्मी के जाती हूँ राखी। एक बहन मेरी लंदन रह रही है, वो नहीं आ पाती है, पता है मजबूरी है उसकी, नहीं आ पाती है। लेकिन वो भी जैसे मैंने बोला है दूर बैठ के कि मम्मी भाई राखी ले आएंगे वो लोग और मिठाई ले आएंगे, और नंदनी है भतीजी का नाम, तो बांध देगी। तो मेरे नाम से बंधवाना है, जब मेरे नाम से बंधवाओ तो मेरा नाम ही आएगा ना उसमें।
कि भाई को बांधी बहन ने राखी, और बस वही करवाऊंगी। कौशिक जी काम कर रहे हैं, कौशिक जी बर्तन धो रहे हैं। रात में भी काफी लेट हो जाते हैं हम लोग ना, क्योंकि ना कौशिक लेट आ रहे हैं बैंक से। वो ये हमारा थोड़ा ना काम डगमगा रहा है, आप लोगों को भी हम परेशान करते हैं, आप भी पता है हमारे वजह से लेट सो रही हो। आपको तो मैंने बता दिया ना, मेरे खाने का चैनल भी है, उसे भी देखो, मैं नई नई रेसिपी डाल रही हूँ। अभी मैं आपको ना वो मैं सोच रही बना के दिखाऊं, थोड़ी वो दाल की कचौरी आती है ना, खस्ता दाल की जो हल्दीराम कचौरी होती है, वो बना के एक बार मैं दिखाती हूँ बना किस तरह से बनाते हैं वो। तो राखी से पहले मैं आपको दिखा दूंगी, 2-3 दिन पहले दिखा देती हूँ मैं, वो बनाऊंगी। वो आपको ना 1-1.5 महीना, जैसे आप जैसे मठरी वठरी खाते हो ना, ऐसे डब्बे में, टाइट डब्बे में पैक करके रख देना, ये टाइट डब्बे में, और फिर आपको खाते रहना। बहुत अच्छी चीज है, कभी बाहर की कोई चीज लेके आते हो तो मैं सोच रही हूँ वही दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ पूजा के टाइम पे। जय हो दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करना मेरे बाबा, क्षमा करना। जय हो बोलो, जय हो मेरे वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो, मैया रानी की जय हो, देवी देवताओं की जय हो। प्रभु पूजा स्वीकार करो मत, मेरे स्वामी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर प्रसन्न हो। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, क्षमा करो मेरे देवता हो, क्षमा करो मेरे देवता हो, क्षमा करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? हाँ बढ़िया सब बढ़िया हो ना? देखो कौशिक जी आप लोगों के बारे में सब जानते हैं, आप बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। और क्या, सब बढ़िया है, बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना। बस अब तो यही एक चीज रहती है रोज कहने के लिए, क्योंकि हाँ बस यही है। देखिए कौशिक जी कितने फ्रेश लग रहे हैं, अभी सोने वाले हैं, बस ये थोड़ी बहुत देर जा रही है सोने के लिए, शुरू होने वाले हैं बस। हो सकता है बैठे बैठे सो भी जाए, ये भी है। और अब आ गई है राखी। सही बात है, 3 तारीख की राखी है। साल भर इंतजार करते राखी का, राखी आएगी और राखी आ गई है। पहले मैं ना पोस्ट करके भेजती थी जब हम मेरे फोर्स में रहते थे, तो हमें ना जब इतनी अकल नहीं थी, हम ना लिफाफे में राखी भी डालते और पैसे भी रखते, मिठाई के नाम पर पैसा भी रख के भेजते थे। पहले पैसे लिफाफे में पैसे डाल देते थे ये लोग। पैसे भी और राखी भी, मतलब भाई ये ना कहे भाई हमारी माँ या हमारी मम्मी ये ना कहे कि देख सूखी राखी भेज दी भाई, उसमें जैसे रोली और चावल रखते और राखी रखे और पैसे रखते, जो हमारी श्रद्धा भाई मिठाई का डब्बा आ जाए इतना पैसे रख देते थे, तो वो पोस्ट करके हम भेजते थे। और जब तक उनके घर पे पहुंचती थी ना, तो पैसे वैसे सब निकाल लिए जाते थे उसमें, और एक रस्सी सुतली होती है ना, उससे बांध के और तब डाल के जाते। तो पूछती मम्मी पैसे पैसे भी होंगे, मिठाई ले आना। बेटा कहाँ कोई पैसे वैसे ना, खाली खुला लिफाफा आया है। मतलब इतनी मतलब वो था। लेकिन अब तो लोग समझदार हो गए हैं ना, अब तो डायरेक्ट ये कहते हैं लोग कि भाई या तो वही राखी भेजेंगे, उसमें पैसे नहीं भेजते हैं, वो फिर बाद में हिसाब करते रहते हैं। अब डाक का चक्कर ही ना है ना, राखी का तो भेजी जाती है ना, राखी तो भेजी जाती है, लेकिन हमारी तरफ बेवकूफी नहीं करते होंगे कि उसमें पैसे भी रख के भेज देते मिठाई के नाम के, ये पैसे भेज रहे मिठाई ले लेना। अब नहीं करते होंगे। और अब मैं तो और उससे भी 4 कदम आगे चल रही हूँ। अभी मैंने तो फोन कर दिया अपनी मम्मी के पास में कि मम्मी राखी मंगवा लेना, और जो राखी के जितने पैसे हैं राखी के, जितने जो उनसी बढ़िया राखी है ले आना अपने पसंद की, और मिठाई का एक डब्बा मंगवा लेना, और मेरी भतीजी है वो बांध देगी उससे मेरे भैया को राखी। तो भाई राखी तो ये है ना, यहाँ मिलती ही नहीं राखी। कहाँ मिलती है यहाँ राखी? ना यहाँ तो मिलती नहीं है। अपने यहाँ तो पूरी राखियों से सजी हुई होगा पूरा बाजार। ना अब नहीं सजा हुआ, ना आपके कोरोना की वजह से नहीं है। शायद हो सकता थोड़ा बहुत हो, लेकिन नहीं होगा शायद। भाई मैं दूर बैठी हूँ, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताना मुझे कि राखी मिल रही है क्या, बाजार सजा हुआ है? यहाँ तो राखी की एक भी दुकान नहीं है, कहीं है ही नहीं, पता भी नहीं है कि यहाँ राखी बनती भी है, कोई ऐसा है। और हमारा तो ये बस इसका राखी वाला त्योहार हमारा बहुत सुना जाता है। मुझे महसूस हो रही है कि दीपा पास में होती ना, तो एक कलाई लेके अपने पापा के हाथ में बांध देती। तो राखी वाले दिन ना तो मेरी दीपा की बुआ है, एक ही है, 3 भाई 1 बहन है, तो ना तो दीपा की बुआ राखी भेजती है और ना ही शिवानी भेजती है कोई राखी। बस यही है, अगर भाई इंतजार रहता है राखी वाले दिन कि ये बहन बेटियों का त्योहार होता है, इसमें ये रहता है कि बच्चे तो भाई राखी भेजी, मेरी नंद भेजती राखी, शिवानी भेजती, पर किसी कोई राखी नहीं आती है। तो फिर वो ये वाला त्योहार रहता है जो अभी तो मुझे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन राखी रहेगी ना, मुझे अदबद के बोलते हैं ना,
भाई जबरदस्ती में अद्भुत का मतलब क्या बोलते हैं उसे? मतलब याद जरूर आती है, देखो मतलब उस टाइम में चाहे मैं भूलने की कोशिश भी करूंगी लेकिन मैं भूल नहीं पाती, मेरी आंखें भर जाती हैं उस टाइम पे। मुझे अपने नंद की भी आता है कि मेरी अकेली नंद है वो पहले 2-4 सालों से राखी भेजी थी, फिर उसने बंद ही कर दिया। हम अपने वहां पर दिल्ली साइड में भी रहते थे, तब भी उसने कभी राखी नहीं दी, 2 के बांध के आती थी। लेकिन ये भी तो भाई है, थोड़ा मैं बुराई नहीं कर रही इसमें नंद की, लेकिन ये भी तो भाई है। तुम वैसे अगर मैं फंक्शन करूंगी कोई वैसे कोई जैसे मैं मुहूर्त करूंगी मकान का उसका जमीन का, तो वो आएंगी, ठीक है। जो भाई का जो फर्ज है भाई निभाएंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन बहन का भी तो फर्ज बनता है ना एक। फिर मैं आगे से कहती नहीं हूँ, कौन है? फिर मैं आगे से कहती नहीं हूँ। जब आदमी खुद को सोचना चाहिए ना, ये त्योहार बहन भाई का होता है उन्हें खुद आना चाहिए। देखो मैं इज्जत करती हूँ नहीं करती, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किसी का दिमाग नहीं पता मुझे किसी के बारे में, ठीक है। कोई बात नहीं, उन्हें बहुत साल हो गए। जब हम एयरपोर्ट छोड़ के जब हम गुड़गांव बसे थे तब एक बार आई थी वो हमारे यहाँ, जो गुड़गांव पास में था, तो आ गई थी। अब हम दूर है तो वहां पे भी दूर है, तो कहती है आ जाओ राखी बंधवाने के लिए। भाई जैसे तुम उनके वहां जा रहे हो राखी बांधने, तो हमारे यहाँ भी आ सकते हो ना, ये भी तो ये बड़े भाई है जबकि। चलो कोई बात नहीं, अपनी खुशी हो, आदमी को खुशी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मुझे महसूस होती है राखी वाले दिन। पर वैसे में पूजा पाठ रहती है, जो आपके यहाँ पूछती होगी ना राखी, हमारे यहाँ जबे से पूछती है राखी। सेमिया होती है ना, सेमैया, क्या सेमैया बोले ना, जवा होता है जो, उससे राखी पूछती है, दूध का जबे बना के। और एक आजकल जैसे भाई आजकल लोग सोचते हैं ना कि भाई दीवार खराब ना हो जाए, रोली से एक देवी काटते हैं उस पे दीवार के ऊपर, तो आजकल दीवार खराब ना हो जाए, तो एक कागज पे, सफेद कागज के ऊपर वो देवी को बनाते हैं, उसके ऊपर राम राम लिखते हैं ऊपर, और वो चौखट दरवाजे की चौखट है ना, उसके वहां चिपका देते हैं। चौखट के बाहर जो दीवार होती है वहां पर चिपका देते हैं। तब उस सबसे पहले हमारे भगवान को राखी बनती है, और वो जो हम देवी बनाई है, देवी माता बनाई है, उनको भोग लगता है, इनका जबे का, दूध के जबे का भोग लगाएंगे और राखी बांधेंगे, उनके राखी बांधेंगे और भगवान जी के राखी बांधेंगे। उसके बाद जब जो बाद वाली राखी जो बंधेंगी, वो फिर हमारे घर में जैसे कौशिक जी को बंध गई, अंकुर को बंध गई, इन लोगों को बनती है, तब ये होता है। पर कोई बात नहीं, मैं तो जबे तो बनाती हूँ, मैं पूजन करती हूँ, जबे बनाती हूँ, भगवान को बांध देती, तो मन संतुष्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं दूर हूँ अपने भाइयों से, पास भी रहती थी तब भी कौशिक जी मुझे नहीं जाने देते थे। एक बार मैं चली भी गई थी राखी बांधने, गुड़गांव थे हम, तो बहन मेरी सबसे बड़ी बहन, 3 नंबर की सबसे बड़ी वाली, वो मेरे से कह रही थी मम्मू, मैं भी, वो आई थी वहां से, नजफगढ़ से आई थी, बोली मैं तेरे को बीच में आके लेके जाऊंगी गुड़गांव रुक के, फिर तू और मैं दोनों राखी बांध के आएंगे। फिर हम दोनों बहन राखी बांधने के लिए चलेगी। सुबह में खाना वाना सब बना के गई बच्चों के लिए। गुड़गांव थे जब इन्होंने एयरपोर्ट छोड़ी, जबकि बात है छोटे थे बच्चे छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ गई, सुबह का पूरा खाना वाना सब बना के गई थी मैं। फिर मैंने सोचा भाई हम आ जाऊंगी वापस। फिर मम्मी मेरे पापा कहने लगे बेटा आए हो तो रुक जाओ। फिर बारिश भी हो रही थी ज्यादा, काफी बारिश हो गई थी, तो मैं नहीं आ पाई उस दिन शाम को। दूसरे दिन आई तो वहां पर मेरे बच्चे भूखे मर गए, सो गए मेरे बच्चे, भूखे मर गए। मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं बना के दिया इन्होंने, बोले बनाया भी था तो बहुत कंजूस है, थोड़ा सा खाना बनाया, कच्चा पक्का चावल, तो वो खाए। और वो फिर दूसरे दिन जब वापस आए हम, पहले तो बस नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रही है, फिर बस जैसे शाम को आए, बस जैसे मिली है। फिर बहन के ससुर के ऑपरेशन हुआ था, तो वो कह रही तूने मेरे ससुर देखने ना गई, तू मेरे साथ चल मेरे गाँव, तो वहां पर मेरे ससुर को भी देख के जाइए। वो कह रहे तुम्हारी छोटी बहन आई है देखने के लिए, तो मैं वहां चली गई। फिर वहां पर अब किसी घर जाओ देखने के लिए, तो उन लोगों ने खाना वाना बना लिया, बहन के ससुराल में जिठानी बिठानियों ने। फिर खाना वाना खा के तब हम आए, तब मैंने अपने बच्चों की हालत देखी थी। बस वो पहली बार मैं गई थी, पहली बार मैं। ये तो क्या है कि ये थोड़ी है कि बच्चों ने ना खाया तो मैंने खा लिया, मैंने भी ना खाया। मतलब ये था कि मैं खाना जितना बना के गई वो बच्चों ने खाया। उसके बाद बच्चों को शाम को भूख लगी, मैं सोची मैं शाम को आ जाऊंगी। शाम को भूख लगी बच्चों को, जबकि इनको आता है बनाना, पर इन्होंने गुस्से में बच्चों को खाना बना के नहीं दिया। और क्या भाई, जब शाम को कह के गई कि शाम को आएंगे और दूसरे दिन आई शाम को, तो ये तो होना चाहिए ना ऐसे तो पनिशमेंट। और क्या ये देखो कोशिश पनिशमेंट दे रही है। नहीं तो और क्या भाई, या तो बोल के जाओ, मना नहीं कर सकते ना भाई। अब वो उनका ये भी किसी खुशी में ना जा सके, दुख में तो आदमी जा सकता है ना। और वो बीच में ही उनका गाँव था, बीच में जब वापस आ रहे तो बीच में ही था, 10 किलोमीटर अंदर है वहाँ से। हाँ तो लेकिन बीच में ही था, वहाँ पे बीच में ही था वो।
वहां से पार करके फिर हम गुड़गांव आते, लेकिन वो बीच में था तो फिर वो कह रही बीच में नहीं था, वो बीच में से 10 किलोमीटर अंदर जाना अब पड़ता। जब वो आगे से कह रही है कि भाई तू ना गई मेरे ससुर को देखने में चोट लग गई तो चलना चाहिए ना, वो लेके इसीलिए गई थी वो जेल लो। और क्या, बस वो मैं पहली बार वो राखी के लिए गई, एक बार तो शादी के बाद पहली राखी जब हुई थी, शादी के बाद वहां रहते हैं ना, पियर में रहते हैं मायके में, शादी के बाद हाँ शादी के बाद एक बार मैं गई थी बस। उसके बाद जब मेरे बच्चे हो गए तब इनके सामने गई हूँ, तो मेरे बच्चों ने कह दिया मम्मी आप राखी बांधने मत जाना मम्मी, हमें अच्छा नहीं लगता, मेरे बिना पहली बार बच्चे रहे थे। मैं बोली बेटा ना जाऊंगी, मैं छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कि मैं यहीं से राखी भेजूंगी। फिर मैं अपनी दूर से राखी भेजने लगी बस। अब यहाँ कौशी जी सो रहे हैं, नहीं इनकी नींदिया भोरा आ रही है। कौशी जी आपको महसूस होती है जब आपको राखी नहीं बनती है? मेरे को ना हो इतना महसूस। भाई जब राखी बनवाने वाले को महसूस नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। आज मेरे यहाँ से फोन आया था, मेरे यहाँ से जो मेरे नेबर है ना, तो वो मेरा मतलब वो मेरी बहन भी बनी रही है, मतलब वो हमारे वो केयर टेकर भी है घर की, सब चीज लगा लो, वो ये काफी अच्छी लेडीज हैं। तो जब भी मुझे अपने घर के बारे में पूछना होता है कुछ भी तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा कैमरा सही नहीं है तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ, तो वो बताती रहती है कई बार, जो जैसी भी होती है प्रॉब्लम तो बताती रहती है। तो आज उनका फोन आया था, तो कोई हमने वो सफाई करवाई है, तो हमने उसमें 1000 रुपए हमने दिए हैं, 1000 रुपए हमारे किराए में से हमारे किराएदार ने 1000 रुपए काट लिए हैं कि सफाई करवाने के लिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुम सफाई करवाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारे किराए में से काटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1000 रुपए दे दिया, तो उसके बाद भी उन्होंने सफाई नहीं करवाई ढंग से। तो वही मेरे को बता रही थी कि बहन जी आपके जो मेन दरवाजा, हमारे 2 दरवाजा, इधर भी खाली प्लॉट है काफी बड़ा, उसकी बाउंड्री है, फिर इधर हमारा घर है, इधर भी बाउंड्री है, तो जिस तरफ मेरा घर है उधर से सफाई नहीं करवाई है बाहर के साइड में। तो वही बता रही थी। तो फिर वो कहने लगी उनकी हमारे किराएदार जो उनकी मम्मी और उनकी नंद आई हुई है। मैं बोली सब ठीक ठाक है ना, बढ़िया है ना? बोली नहीं आपकी किराएदारनी को बच्चा होने वाला है। मैं बोली है, बहुत खुशी हुई। मेरा मकान में पहली बार, एक तो शिवानी की शादी हुई थी, फेरे हमने वहीं डलवाए थे, शिवानी की शादी है, फेरे उसी मकान में डलवाए थे, जबकि मेरा मकान काम ही चल रहा था, काम चल रहा था उस टाइम, बना नहीं था पूरा। फिर भी मैंने फेरे वहीं पर डलवाए थे शिवानी के दहेली बोलते हैं ना, अब वही सूनी नहीं रहनी चाहिए, बिहानी चाहिए दहेली। तो मैंने वहां शिवानी शादी करवाई, और अब मेरे घर में बच्चा भी हो जाएगा। अब उसमें बच्चा होने वाला है, कभी भी हो जाए उसको। भाभी मेरी कह रही मैंने तुम्हें पहले बताया दीदी, जब चोरी हुई थी, जब मैं गई आपके यहाँ पे, तो भी पता मैंने बताया था कि आपकी जो किराएदार वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने की ना मैंने ना सुनी, आज पता लगी तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरे को एकदम वो याद आई, कौशिक जी कहने लगे मेरे से, अरे तुमने उस दिन सपना तो देखा था जब मैं आई थी यहाँ, जब कई महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, तो मैंने सपना देखा था कि जैसे हम अपने घर गए हुए, तो हमारी किराएदार नीचे है वो, तो मियाँ बीबी है, 15 अप्रैल को साल हुआ उसकी शादी को। तो वो ऊपर आई है, आके मेरे से कुछ कह रही है कि आंटी है, जैसे कुछ बोल रही है। मैं बोली क्यों, तबीयत ठीक ना? कह रही नहीं आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बच्चा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसे ये कह रही, मैं कोई बात ना, मैंने की मैं हूं ना, मैंने की मैं दूंगी तुम्हें बना के। फिर शायद मैंने उसे कुछ सब्जी भी दी है, कच्ची सब्जी दी है उसे। मैंने सुबह उठी हूँ तो मैंने बताया इन्हें, कैसे देखा। फिर मैंने सोची हमारे घर में ही आने वाली होगी कोई खुशी, जो वही प्रेग्नेंट लेडी देखा है मैंने। और फिर मैंने उसे कुछ सब्जी भी दी है। फिर अपनी खेती में कभी कुछ लग रही है, गोभी लग रही है, कभी मूली लग रही है, कभी मिर्ची लग रही है, तरह तरह की सब्जी देख रही थी मैं अपने उसमें। तो मैं यही लेके बैठी थी अब तक कि मेरे घर में कोई खुशी आने वाली है। पर हाँ चल कोई बात नहीं, मेरे परिवार में नहीं है, लेकिन है तो घर ही है ना मेरा। चलो वहाँ बच्चा भी हो जाएगा, तो कभी हमारे अंकुर का भी होगा, फिर आएगा। तो फिर बस यही मेरे को आज बहुत खुशी हुई, और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मेरे कहते हैं इस चीज के लिए कि जब जैसे किसी के भाई बेटा होता, बेटी नहीं होती है ना, तो वो दूसरे किसी गरीब की कन्या की शादी अपने घर में करा देते हैं, इसलिए कि भाई दहेली ब्याह जानी चाहिए। हाँ, दहेली ब्याहनी बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो मैंने तो अपनी शिवानी की शादी स्पेशल अपने घर में बनते हुए मकान में करवाई है। हाँ, वो दहेली ब्याह गई मेरी। दीपा की भी शादी हो जाएगी उसमें। हाँ, अब दीपा की भी हो जाएगी, लेकिन मैं वहाँ पे दहेली मैंने वहाँ पे शादी करवा दी है। मतलब मेरी चौखट पे आकर शादी हो गई है। वो मतलब फेरे पड़ चुके हैं लड़की के, फेरे पड़ने जरूरी होते हैं, शादी और फेरे जो। बस यही है, मैंने ये आपको बताया है। आप मेरे बच्चे हो तो मैं सोच रही थी, मैंने कि चलो आपको भी अपनी ये खुशखबरी बता देती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। वो भी मेरे बच्चा ही है, वो मेरी शिवानी दीपा जैसी है, छोटी सी एज की लड़की है जो मेरे किराए पे रह रही है। उसके हस्बैंड SDO है।
तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई। मैंने तो अब फोन पता लगते ही कौशिक जी को मैंने खुशी बांटी बैंक में का ऐसा ऐसा हुआ, मैंने दीपा को बताया ऐसे ऐसा हुआ, मैंने बहुत मम्मी को अच्छी बात बताया ऐसे, मैंने मतलब वो खुशी अपने तक नहीं रखी, सबको बताया मैंने, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अब देखो कौशिक जी सो रहे हैं इस टाइम, नहीं मैं सो नहीं ये रहा। कहते नींदिया भोर आ रही है, वो आ रही है इन्हें। मेरे को तो अभी काम करना है बहुत। आप लोग कह रहे लेट हो जाते हो, हाँ मेरा चैनल है जो, उसके लिए मैं रेसिपी बनाती हूँ। आज मैंने बनाया है बिस्किट का केक, बहुत बढ़िया बिस्किट का केक बनाया, और ज्यादा कोई सामान नहीं डाला मैंने उसके अंदर, जी अभी बहुत बढ़िया वो केक बनाया है, और आपको आपके साथ में शेयर करूंगी वो। चलिए फिर अब आपको ये बस छोटी सी वीडियो है मेरी एक, जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो आगे ऐसे हमारी नई नई वीडियो जो भी बने आप तक पहुंचे जल्दी से जल्दी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और कल। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर, और अब मिलेंगे सुबह चाय के साथ, चाय के अदरक साथ। की चाय के साथ में। बाय, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल। जय हो।